वेलकम बैक टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने देखा कि रिसर्च में क्या करना है, हमको ऐड बनाने से पहले क्या तैयारी रखनी है, हमको मेंटल सेटअप कैसा करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ऐड के ऊपर जो हेडलाइन होती है जिसके लिए आपको सिर्फ 30 कैरेक्टर्स मिलते हैं, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, 30 कैरेक्टर्स ईच। अभी दोस्तों ये 30 कैरेक्टर्स में आपको ऐसा क्या कमाल करना है कि आपका जो ऐड है वो दूसरों के ऐड से बेहतरीन दिखे, दूसरों के ऐड से बढ़िया दिखे और सामने वाले का मन हो कि वो आपके ऐड पे क्लिक कर दे। तो दोस्तों अगर आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है तो 50% चांसेस तो यही बढ़ जाते हैं कि आप जो लाइन लिखेंगे वो बहुत अच्छी लिखेंगे। उसके अलावा भी मैं आपको अभी इसमें कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपनी लाइन को बाकी हेडलाइन के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लोगों को ज्यादा साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है हेडलाइंस लिखते समय। तो दोस्तों हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग हेडलाइंस देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मिरर द विजिटर्स एंड गोल। एंड गोल यानी कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है और अगर आप उसको लिख रहे हो एड में डीलिंग विद एक्ने, तो ये सही बात नहीं है। जो ये तो ऑलरेडी वो ही इज ऑलरेडी डीलिंग विद एक्ने, राइट। आप वो ढूंढने आया है गूगल पे उसका सोल्यूशन, उसकी प्रॉब्लम तो उसको पता है, उसके वो ढूंढने आया है उसका समाधान क्या हो सकता है। तो आप यहां देख सकते हैं ये वाले एड एग्जांपल में आप देख सकते हैं किसी ने लिखा सेल योर कार, ठीक है। तो यहां पे जो एड है इसमें लिखा हुआ वी बाय योर कार, ठीक है। दिस इज द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर दिस लाइन। कोई अगर बेचना चाहता है तो सामने एड आ रहा है खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको जब अपनी हेडलाइन लिखनी तो वो इस तरीके से लिखनी है कि सामने वाला किस इंटेंशन से आपको सर्च कर रहा होगा और उसका इंटेंशन पूरा क्या कैसे होगा, उसका पूरा इंटेंशन, वो क्या लाइन होगी जो उसको वो पूरा ख्याल, वो पूरा ख्वाब दिखाएगी, वो पूरा सपना दिखाएगी कि हाँ यही तो मैं सुनना चाहता था, यही तो मैं पढ़ना चाहता था, यही तो मैं चाहता था कि हो, ठीक है। अगर कोई कहता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जामिनेशन, ठीक है, अब वो कैट की एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो अगर जवाब आता है कि बेस्ट वेज टू प्रिपेयर फॉर कैट या बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैट, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये उसका सोल्यूशन हुआ, ठीक है। आर यू वांट टू प्रिपेयर, डू यू वांट टू प्रिपेयर फॉर कैट, नहीं, ये उसका सोल्यूशन नहीं हुआ, ये तो वही सवाल हुआ जो वो खुद कह रहा है। आपको सवाल का जवाब देना है वहां पे, आपको ऐसा जवाब देना है वहां पे कि उसको भरोसा हो जाए, उसका हौसला बढ़ जाए, उसकी होप पूरी हो जाए, उसका पूरा इंटेंशन, ही शुड फील हैप्पी एंड एक्साइटेड टू नो यस दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ऐसी कुछ हेडलाइन आपको लिखनी है तो मजा आता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कीप योर एड्स करंट, यानी कि व्हाट हैपेंड रिसेंटली विल गेट मोर आई बॉल्स एंड इंटरेस्ट देन व्हाट हैपेंड 3 months ago। इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं दोस्तों कि एक ये ऐड है जिसमें कोई डेट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है और एक ये ऐड है इसमें मेंशन है कि इन जनवरी, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि अगर आपका ऐड किसी भी तरीके से आप इसको ऐसा बता पा रहे हो कि हाँ ये इस समय के लिए, इस वक्त के लिए परफेक्ट ऐड है ना। जैसे कि अगर किसी ने सर्च किया कि बेस्ट एसी इन इंडिया और अगर ऐड आता है, अगर सामने वाले ने सर्च किया है अप्रैल महीने में और ऐड आता है बेस्ट एसीज इन अप्रैल या टॉप 10 एसी लिस्ट ऑफ अप्रैल, है ना, तो ये ज्यादा एंटाइसिंग है, ज्यादा अट्रैक्टिव है कि भाई इसी महीने के हिसाब से जो लेटेस्ट लिस्ट आई है कि सबसे अच्छे 10 एसी कौन से हैं अप्रैल महीने के, वो, ठीक है। तो ऐसे ऐड पे क्लिक करने का ज्यादा मन होगा। अगर मंथ है, अगर डेट है, अगर वीक है, अगर ईयर है, जिस भी तरीके से आप अपने आप को रिसेंट दिखा सकते हो कंपेयर टू अदर एड्स, ठीक है, रिसेंट, लेटेस्ट, वो एड आपका बहुत इफेक्टिव रहेगा और उस पर क्लिक करने का ज्यादा मन होगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों यूज नंबर्स एंड एनी वन सिंबल। एग्जाम्पल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों अगर आपके एड में नंबर्स लिखे हैं तो अपने आप में 50 to 60% चांसेस हो जाते हैं कि आपका एड जो है बाकी एड से अलग दिखेगा, क्योंकि आपके एड में नंबर्स हैं, बाकी एड में नंबर्स नहीं है। अगर दोस्तों सभी एड्स में सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा हो तो वो एक जैसे लगने लगते हैं। हमारा दिमाग जो है उनको एक जैसा ही कंसीडर कर लेता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं देख पाता जब तक कि उसको बहुत ध्यान से पढ़ा ना जाए। लेकिन अगर किसी ऐड में नंबर लिखा है, अगर किसी ऐड में कोई सिंबल यूज किया गया है, कोई साइन यूज किया गया है, तो वो ऐड जो है अपने आप ही अपनी आंखों में एक अलग जगह बना लेता है, अपनी आंख
खुद ही कह देते कि नहीं ये कुछ अलग है, बाकी सब कुछ अलग है, बाकी सब एक जैसे हैं और ये इसमें कुछ बात अलग है। तो आप कोशिश कीजिए कि नंबर्स का यूज करें, साइंस का यूज करें, सिंबल्स का यूज करें हेडलाइन लिखते समय। दोस्तों कई बार एड लिखते समय हम ऐसा कई बार देखा गया है कि एड लिखते समय जो है लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं। वी आर द बेस्ट, वी आर प्रोवाइडिंग दिस, वी हैव डन दिस, वी आर गिविंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, समथिंग लाइक दैट। आप दोस्तों आप अगर इसको इस तरीके से बात करो, बेस्ट सर्विस फॉर यू, बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू, गारंटी फॉर यू, ठीक है। तो ये जो यू वर्ड है, ये जितना ईगो आपका आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ईगो सामने वाले का उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ईगो वर्ड अगर आप यू वर्ड यूज करते हैं अपनी लाइंस में, अपने टेक्स्ट में, अपनी हेडलाइन में, तो ये सामने वाले को पर्सनल करता है, उससे कनेक्ट करता है, उसको टच करता है। अगर बाकी की हेडलाइंस, बाकी की जो ऐड चल रहे हैं ऊपर नीचे, आपका जब ऐड आएगा तब बाकी 3-4 ऐड और आएंगे साथ में। बाकी एड्स अगर नॉर्मल लाइन लिख रहे हैं, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट या समथिंग लाइक दैट, या लग्जरी चेयर, या चेयर के बारे में अगर है तो मोस्ट अफोर्डेबल चेयर, और अगर कोई ऐसा लिखता है कि बेस्ट चेयर फॉर यू, बेस्ट ऑफिस चेयर फॉर यू, तो ये यू डायरेक्टली यू बोल दिया, आप ही के लिए बना है, ये आप ही की चेयर है, आप ही की ऑफिस के लिए बनी हुई चेयर है। इस तरीके से जो फील होता है वो बहुत पर्सनलाइजेशन इफेक्ट देता है, और इस तरीके से आप जो साइकोलॉजिकली कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ऐड पे क्लिक करने के लिए। और भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि इजी, सेफ, रिजल्ट्स, गारंटी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों जो कि साइकोलॉजिकली लोगों को इफेक्ट करते हैं, जो कि उनका हौसला बढ़ाते हैं, जो कि उनको ज्यादा होप देते हैं, और जहां होप होती है वहां पे लोग अपने आप खींचे आते हैं। अगला पॉइंट है टू स्पेसिफिक टू बी फेक नंबर। टू स्पेसिफिक बोले तो ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हुए हैं। नंबर्स में भी देखो रैंडम नंबर लिखा हो, $45,329 सेव्ड इन जनवरी, ठीक है, एग्जैक्ट। मतलब जब भी आप अगर बहुत ही ज्यादा एग्जैक्ट फिगर्स की बात कर रहे हैं, बहुत एग्जैक्ट नंबर की, एग्जैक्ट डेट की बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप में ही दूसरे ऐड से अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा एग्जैक्टनेस है कि ऐसा लगता है कि वो फेक नहीं, वो रियली बोल रहा होगा, ठीक है। अगर आप लिखते हैं 12,000 प्लस प्रोडक्ट सोल्ड, ओके, 12,000, 10,000, 11,000, 20,000, सब चीजें क्या है, इस टाइप की चीजें मार्केट में चलती रहती है, उतना ट्रस्ट फैक्टर नहीं बनता। लेकिन अगर आप लिखते हैं 12,139 ऑफिस चेयर्स सोल्ड इन दिस वीक, तो ऐसा लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा होगा। और अगर ये झूठ नहीं बोल रहा तो पहली बात तो यहीं पे बात अलग हो गई कि ये जो है बंदा सच बोल रहा है और बाकी लोग जो है ऐड चला रहे हैं, ठीक है। अब जो सच बोल रहा है उसका अपने आप ही एक इम्पैक्ट है, और जब इसने इतनी चेयर्स बेची हैं तो चलो क्यों ना इस पे क्लिक किया। दोस्तों लास्ट पॉइंट है टारगेट एंड इमोशंस। एंड इमोशन मतलब आप ये इमेजिन करके देखिए कि जो इंटेंशन से वो आया है और अगर उसका इंटेंशन पूरा हो जाता है तो वो क्या फील करेगा, वो इमोशंस क्या होंगे, हैप्पी विथ चेयर्स या लकी टू गेट दिस, ठीक है। या आप इसमें क्रिएटिवली सोच सकते हैं। दोस्तों सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता आपको। एड बनाना इज अ वेरी वेरी क्रिएटिव वर्क। सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि ऐड बनाते आ गया तो आप ऐड बना लेंगे, इट इज हाईली हाईली क्रिएटिव वर्क। आपको बहुत ही सोच के, आपको हमेशा ये सोचना है कस्टमर क्या सोचेगा इसको पढ़ के, क्या करेगा इसको पढ़ के, क्या लगेगा उसको इस ऐड को पढ़ के। आप इस इंटेंशन से काम कीजिए, दूसरे लोगों के एड्स देखिए, बेस्ट एड्स देखिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आप पढ़िए, ब्लॉग्स पढ़िए, आपको पता चलेगा साइकोलॉजिकली ये मार्केटिंग कैसे काम करती है। इसमें बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है यहाँ। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग टिप्स देखी हेडलाइंस लिखने के लिए। आप जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके इन टिप्स को यूज कीजिएगा जब भी आप हेडलाइन लिखते हैं। ये आपको बहुत 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 फायदा देंगे। मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसी साइकोलॉजिकल टिप्स यूज करने से आपका ऐड जो है बहुत ही आसानी से बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा ऐड बन जाता है। क्योंकि अधिकतर जो नए लोग ऐड बनाते हैं, अधिकतर जिन लोगों ने कम स्टडी कर रखी, सिर्फ ऐड गूगल एड्स करना सीख लिया है, उनको ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ज्यादा नहीं पता नहीं होते हैं, और उनके जो ऐड होते हैं वो बहुत ही फीलिंग लेस होते हैं, बहुत ही बोरिंग होते हैं कंपेयर टू अगर आप ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यूज करेंगे, जो टिप्स बताई गई हैं, अगर आप इनको यूज करेंगे तो आपका ऐड अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐड बन के सामने आएगा।